नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और खबर 3 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतीक के काले साम्राज्य को शाइस्ता संभाल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, अतीक के काले साम्राज्य को शाइस्ता संभाल रही थी। हवाला के जरिए वसूली की रकम वो लेती थी। शाइस्ता परवीन हवाला नेटवर्क को संभाल रही थी। अतीक का वकील और गुर्गे अवैध वसूली का पूरा साम्राज्य चला रहे थे। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शुभम, अतीक के काले साम्राज्य को लेकर एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं। कौन कैसे मदद लेता था? शाइस्ता परवीन फरार है और स्पीच, ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा कि काले साम्राज्य को शाइस्ता संभाल रही थी। हवाला के जरिए पूरी वसूली की रकम लेती थी। कैसे ये पूरा हवाला का कारोबार होता था? और जाहिर सी बात है, शाइस्ता अकेले इस पूरे कारोबार को नहीं संभाल रही थी, कोई ना कोई और भी होगा। जी बिल्कुल देखिए कि अतीक अहमद के रहते हुए उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी उसके कामों में पूरी तरह से दखल देती थी। चाहे वो फिरौती के मामले रहे हों, चाहे लोगों को धमकाने का काम हो, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का रहता था। लिहाजा जब से अतीक अहमद 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद जब से वो जेल में गए, उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन ने ये पूरा का पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। और उसके साथ ही साथ जो उसके बेटे हैं वो इस पूरे कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच उसके दो बेटे और जेल चले जाते हैं। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर करीब 7 से 10 ऐसे वकील हैं जो इस दौरान उसकी पूरी तरह से मदद करते थे। और लगभग 20 से अधिक ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से उसको मदद देने का काम करते थे। इन्हीं तमाम कारोबारों के बीच में, इन्हीं अवैध धंधों के बीच में सबसे बड़ा अतीक अहमद और पूरे परिवार का, माफिया अतीक अहमद के पूरे परिवार का जो सबसे बड़ा धंधा हुआ करता था, वो खास तौर से ये हवाले की रकम को ठीक से कह सकते हैं आपकी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हुए और उसको एक्सचेंज करना। तो इस धंधे को भी लगभग बताया जा रहा है कि जब अतीक अहमद जेल में चला गया, उसके बाद भी इस पूरे कारोबार को शाइस्ता परवीन ने शांति के साथ बेहतर तरीके से इस पूरे कारोबार को आगे बढ़ाया। और ये तमाम जो सुराग हैं वो अब एसटीएफ की जांच में धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। क्योंकि लगातार देखिए कि एसटीएफ अतीक अहमद और अशरफ अहमद और उसके बाद बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी शाइस्ता परवीन अगर बाहर नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर एसटीएफ उन तमाम बिंदुओं पर अब जांच कर रही है कि आखिर कहां से उसे सपोर्ट हो रहा है और कौन लोग उसे सहयोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 20 से अधिक लोग जो प्रयागराज और प्रयागराज के बाहर जो लगातार शाइस्ता परवीन को मदद कर रहे हैं, चाहे वो हाइडिंग में हो, चाहे इसके अलावा उसको आर्थिक रूप में मदद देना हो, हर संभव मदद उसको अलग अलग स्तर पर मिलती जा रही है। और जिसकी वजह से कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जब एसटीएफ की टीम पहुंची तो कुछ ही देर पहले शाइस्ता परवीन वहां से निकल चुकी है। और आप समझिए कि अतीक अहमद की हत्या हो जाती है, अशरफ अहमद की हत्या हो जाती है, बेटा असद का एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन शाइस्ता परवीन कहीं भी नजर नहीं आती। ये जरूर आप समझिए कि एक बड़ा साम्राज्य जो अतीक अहमद का, अवैध धंधों का, जिस दिन भी शाइस्ता परवीन एसटीएफ के हाथ लगती है या यूपी पुलिस के हाथ लगती है, तो इस बड़े कारोबार का भी भंडाफोड़ होगा। जी ठीक है शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए शुभम आपका